नमस्कार, प्रणाम। हमारा नाम रोहित वर्मा है और आप प्रभात खबर का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। आज बात होगी रोहिणी आचार्य की, लालू परिवार की। दिन 18 सितंबर, वो दिन जिस दिन बिहार में संजय यादव, जो तेजस्वी यादव के सलाहकार हैं, राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता हैं, इनको लेकर बिहार में एक बड़ा विवाद छिड़ गया। अब इसके बाद कई तरह की खबरें सोशल मीडिया से लेकर अखबारों में तैरने लगी। आज बात होगी लालू परिवार की, आज बात होगी अंदर खाने की। आखिर लालू परिवार के अंदर में क्या चल रहा है? हमारे साथ हमारे बिहार हेड केशव सुमन सर मौजूद हैं। राष्ट्रीय जनता दल और लालू परिवार के बीच जिस तरीके से अंदर खाने से खबर आई, रोहिणी आचार्य ने एक पोस्ट को शेयर किया आलोक कुमार नामक एक व्यक्ति का, और उसके बाद संजय यादव को लेकर खूब बवाल बिहार में मच गया। बिल्कुल रोहित, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त लालू परिवार में जो है काफ़ी घमासान देखने को मिल रहा है। घमासान इसलिए नहीं कि लालू परिवार में कोई विवाद है, लेकिन विवाद इस बात का है कि परिवार को आगे कैसे बढ़ाया जाए। इस वक्त लोग विधानसभा चुनाव जो है वो नज़दीक हैं और लालू प्रसाद यादव कोई किसी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। अंदर खाने में बात ये चल रही है कि जिस तरीके से आलोक कुमार का जो फेसबुक का को रीपोस्ट करते हुए रोहिणी आचार्य ने दिखाया, वो पूरे पार्टी में इस तरह की बात चल रही है कि जिस तरीके से संजय यादव का कद बढ़ रहा है, उससे पार्टी में नाराजगी है। लोकल नेता जो हैं, लोकल कार्यकर्ता जो हैं, वो भी नाराज हैं और कहीं ना कहीं संजय यादव के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो तेजस्वी यादव की जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो अपने आप को तेजस्वी यादव से ज्यादा ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि पार्टी में नाराजगी के स्वर दिखाई दे रहे हैं। इस नाराजगी की वजह से आप देख सकते हैं, आपको याद होगा रोहित की पहले तेज प्रताप यादव भी अलग हुए, कहीं ना कहीं उन्होंने दूरी बना ली। अब वो परिवार से अलग हैं, उन्होंने अलग पार्टी बना ली। जयचंद तक उन्होंने संजय यादव को इशारों में कहा था। बिल्कुल बिल्कुल, संजय यादव को जयचंद तक कह दिया और कई बार वो मुखर होकर सामने आते नजर आए और संजय यादव के विरोध में वो खड़े नजर आए। ऐसा नहीं है कि तेज प्रताप यादव अकेले हैं, पार्टी में एक बड़ा समूह ऐसा है जो संजय यादव को नापसंद कर रहा है। जिस तरीके से संजय यादव तेजस्वी यादव को टैकल करने की, हैंडल करने की और अपने मर्जी की जो चीजें हैं वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस वक्त उस राजनीतिक परिवार के बीच भूचाल की स्थिति है। और रोहिणी आचार्य के बारे में बता दूं आपको कि रोहिणी आचार्य ने अपना अकाउंट जो है वो प्राइवेट कर दिया। हाँ। और ये पूरी नाराजगी इसी वजह की है। उन्होंने वो काफी दुखी थी। जो इनसाइड स्टोरी हमें जो पता लग रही है, रोहिणी आचार्य ने संजय यादव को लेकर जो कहा, उसके बाद मेरे पास जो जानकारी है वो ये है कि तेजस्वी यादव ने उनको डिफेंड करने के लिए, संजय यादव के बचाव के लिए उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वो दिल्ली जा रहे हैं। मतलब एक इशारों में उन्होंने धमकी लालू यादव को दी, बिल्कुल, कि मैं दिल्ली चला जाऊंगा अगर संजय यादव में जो ये बिहार यात्रा जो उनकी जो चल रही है, उसे लेकर उन्होंने कहा कि मैं बीच में छोड़कर चला जाऊंगा। ऐसे में लालू प्रसाद यादव ने परिवार और पार्टी को संभालते हुए रोहिणी आचार्य को समझाने की कोशिश की, जिसके बाद रोहिणी आचार्य जो है वो दुखी हैं और उन्होंने अपने पिता से भी ये बात की और बताया कि इस वक्त परिवार को समेटने की जरूरत है, इस वक्त परिवार को एकजुट करने की जरूरत है, जो कि संजय यादव की वजह से शायद नहीं हो पा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि तेज प्रताप यादव को मनाया जाए, वापस लाया जाए। जिस तरीके से अभी पार्टी के भीतर भूचाल चल रहा है, वैसे तो स्थिति काफी गंभीर है रोहित। पहले तेज प्रताप, मिसा भारती, अब रोहिणी, आखिर संजय यादव को लेकर क्यों इतना विवाद छिड़ गया है? तेजस्वी यादव साथ दे रहे हैं संजय यादव का और तीनों भाई बहन जो आपस में जो है कहीं ना कहीं अब खटास नजर आ रही है। आखिर संजय यादव को लेकर विवाद इतना राजद के अंदर, लालू परिवार के अंदर अचानक से नहीं, ये काफी लंबी पटकथा है। इसको देखा जाए तो करीब 2-3 सालों से ये चीजें चल रही हैं। संजय यादव का जो प्रभाव बढ़ रहा है पार्टी के भीतर, वो कहीं ना कहीं, देखिए, पार्टी के भीतर अपने नेता को लेकर हमेशा सम्मान की बात होती है। उन सारी चीजों को नोटिस किया जाता है जो संजय यादव मीडिया में आकर कहते हैं। पार्टी के भीतर इस बात को भी लेकर नाराजगी है कि संजय यादव ही वो बैरियर बन चुके हैं जो पार्टी कार्यकर्ता और तेजस्वी यादव के बीच में आकर खड़े हो गए हैं, जिसे लेकर ये पूरा विवाद है। क्योंकि पार्टी पर उनका मानना है, जो आम पुराने कार्यकर्ता हैं, पुराने हितैषी हैं पार्टी के, उनको लगता है कि इससे दूरी आएगी और पार्टी इससे कमजोर होगी। और ये तेजस्वी यादव शायद नहीं समझ रहे हैं।
या समझ रहे हैं तो समझना नहीं चाहते हैं, शायद उनका प्रभाव ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें। लेकिन एक बात आपको बता दूं दर्शकों की, रोहिणी आचार्य काफ़ी नाराज़ हैं। रोहिणी आचार्य इतनी नाराज़ हैं कि वो नाराज़ होकर सिंगापुर तक चली गई, वापस लौट जा चुकी हैं। अभी हमारी जो विश्वस्त सूत्रों से जो बातचीत हुई, जो हमें जानकारी मिली, उस के अनुसार मैं आपको ये कह सकता हूँ कि रोहिणी आचार्य ने अपने पार्टी को दिए गए योगदान को लेकर काफ़ी नाराज़गी लालू प्रसाद यादव से भी निवेदन किया कि आप पूरे परिवार को समेटिए और ये वक्त लड़ने का नहीं है। लेकिन और इन सारी चीज़ों को लेकर उनका वो सिंगापुर चली गई, वापस लौट गई। उन्होंने अपने आप को ये बताने की कोशिश की कि वो निस्वार्थ भाव से पार्टी में काम कर रही हैं, कार्यकर्ता हैं। और लालू प्रसाद यादव को एक तरीके से इमोशनली भी उन्होंने समझाने की कोशिश की कि उन्होंने लालू प्रसाद यादव को किडनी दी। और वो आपने देखा ट्वीट में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्वीट है कि आईसीयू के अंदर जाते हुए तस्वीर जो है, वीडियो उन्होंने शेयर किया और काफ़ी भावुक पोस्ट था। और इस पोस्ट में उन्होंने बताने की कोशिश की कि जब किडनी देने की बात आई, सेक्रीफाइस करने की बात आई और सारी चीज़ों की बात आ रही है, उस वक्त मैं खड़ी हो रही हूँ और मेरी एक छोटी सी बात नहीं मानी जा रही है। जिसको लेकर उन्होंने कहा कि, और कहीं ना कहीं सवाल तो उठता ही है कि जब लालू प्रसाद यादव की विरासत लेने की बात आए, उनका साम्राज्य लेने की बात आए, तब तेजस्वी यादव सामने आते हैं। वहीं जब पार्टी के भीतर कोई छोटी सी बात मानने की बात आए तो वहाँ उन्हें मना कर दिया जाता है। आपने देखा होगा कि जब लालू प्रसाद यादव ने रोहिणी आचार्य से बात की तो एक तरीके से उन्होंने बैकफुट पर जाते हुए एक फेसबुक पोस्ट और लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि ये सामाजिक न्याय के प्रतीक हैं। और एक दूसरे पोस्ट में उन्होंने पैचअप करती हुई या उस मामले को डाइल्यूट करती हुई या उस मामले को हल्का बनाती हुई दिखी। लेकिन उनकी नाराज़गी है तो सही। अभी उनका एक्स अकाउंट प्राइवेट हो गया अचानक से, उसके बाद तमाम जो चीज़ें जिस तरीके से घटनाक्रम हो रही है, क्या लालू यादव ने हस्तक्षेप किया इस मामले में, रोहिणी को समझाने की कोशिश की? देखिए, लालू कि मेरी अभी जो सूत्रों से जो जानकारी मिली कि लालू ने उसके बाद कुछ नहीं कहा है। लेकिन ये सारी प्रतिक्रिया उसी बात की है जब लालू प्रसाद यादव ने कहा कि तुम जो इस तरह का कर रही हो वो ठीक नहीं है, इससे पार्टी और इस वक्त विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में ये हमारे लिए नुकसानदायक होगा। जिसके बाद से रोहिणी अंदर से बहुत नाराज़ हैं, दुखी हैं। और उसके बाद उन्होंने ये सारी चीज़ें की। और उसके मैं आपको ये भी बता दूं अपने दर्शकों को कि उनके करीबियों का ये भी कहना है कि संजय यादव का जो ट्रोल गैंग है उसे रात 12:30 बजे तक वो जवाब देती रही, उन्हें गालियां देती रही। रोहिणी आचार्य खुद उन्हें जवाब देती रही। उसके बाद परिवार के कुछ लोगों के कहने पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए अपना प्राइवेट जो अकाउंट जो है वो प्राइवेट कर लिया। संजय यादव के बढ़ते कद को लेकर ये पूरा विवाद लग रहा है कि उठ रहा है? देखिए, संजय यादव बिल्कुल पूरी तरीके से पार्टी को, जैसा कि पार्टी कार्यकर्ताओं का, पार्टी के जो शुभ चिंतक हैं कार्यकर्ता, उनका ये आरोप है कि संजय यादव पार्टी को अपने हाथों में ले रहे हैं। क्योंकि कई पुराने लोग हैं जो साइड होते नजर आ रहे हैं, संजय यादव, शक्ति यादव, कई ऐसे लोग हैं जो तेजस्वी के साथ नजर आते हैं वीडियोज में, फोटोज में। क्या यही बिल्कुल वजह कुल मिला के यही है कि परिवार में एक तरीके से आप टूट को देख रहे हैं। मीसा भारती पहले, इससे पहले नाराज़ हुई, फिर तेज प्रताप यादव की भी नाराज़गी आप देख रहे हैं, जो कि सारी मीडिया में है। और कहीं ना कहीं उनकी नाराज़गी इतनी ज़्यादा है कि अब दोनों भाइयों के बीच कहीं ना कहीं खाई बढ़ती चली जा रही है। जिसको लेकर रोहिणी की चिंता थी, कि चिंता ये थी कि भाई परिवार को एकजुट किया जाए, इलेक्शन का वक्त है। और तेज प्रताप यादव जिस तरीके से अलग मोर्चा खोल कर बैठे हैं, ये मोर्चा न खुले और पार्टी को नुकसान ना हो। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव की धमकियों के बीच लालू प्रसाद यादव झुकते नजर आए हैं, उससे रोहिणी आचार्य जो है वो काफी दुखी हैं। तो राजद में दो कुनबा बना है, एक संजय यादव के पक्ष में है तेजस्वी यादव वाला, और दूसरा जो है वो उसका विरोध कर रहा है। बिल्कुल, एक लिहाज से देखा जाए तो केवल तेजस्वी यादव और संजय यादव ही एक धड़े में नजर आ रहे हैं आपको। बाकी पूरा परिवार देखा जाए तो एक अलग तरफ है। वहीं बीच में रेफरी की भूमिका निभाते हुए लालू प्रसाद यादव नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही अहम बात है। अगर ये मामला बढ़ता है तो बिहार में जो विधानसभा का चुनाव इसी साल होना है, 2-3 महीनों में ये चुनाव जो है संपन्न होगा। क्या इसका असर राजद पे पड़ेगा अगर ये मामला बढ़ेगा? देखिए, यकीनी तौर पर अगर देखा जाए कि जिस तरीके से विवाद अगर जल्द से जल्द शांत नहीं हुआ और कहीं ना कहीं जिस तरीके से संजय यादव का कद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उनको लेकर जो अब एक मोर्चा जो है पूरी तरीके से खुल चुका है पार्टी के भीतर, परिवार के भीतर,
यकीनी तौर पे नुकसान देने वाला होगा। और इसी बात को लालू प्रसाद यादव जो है बहुत बहुत बखूबी भांप रहे हैं, परिवार भी भांप रहा है और इसे जो है शॉर्ट आउट करने की कोशिश है। लेकिन उस बीच रोहिणी आचार्य का वापस नाराज होकर सिंगापुर लौट जाना ये बड़े सवाल खड़े करता है। चलिए एक और अंतिम सवाल के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। चूंकि जब संजय यादव की तस्वीर जो है रोहिणी ने शेयर की, वो फोटो आगे बस के फ्रंट सीट पर बैठी हुई जहां तेजस्वी यादव बैठा करते हैं, ठीक अगले दिन जो है एक दलित नेता राजद के बिल्कुल और मसौरी की विधायक, उनकी तस्वीर, ये क्या दर्शाता है? तेजस्वी यादव क्या मैसेज देना चाह रहे थे संजय यादव की तस्वीर के बाद? देखिए वो तेजस्वी एक तरीके से इस पूरे मामले को डाइल्यूट करना चाहते थे, कि वो दिखाना चाहते थे कि ऐसी कोई बात नहीं, उससे पहले भी और लोग बैठ चुके हैं। लेकिन परिवार ने इसे गंभीरता से लिया है, रोहिणी ने इसे गंभीरता से लिया है, तेज प्रताप यादव इसे गंभीरता से ले रहे हैं, मीसा भारती इसे गंभीरता से ले रही हैं। वहीं तेजस्वी यादव इस वक्त संजय यादव के काफ़ी ज़्यादा प्रभाव में है, जिसका नतीजा है कि मीडिया से दूरी हो रही है, मीडिया उन तक पहुंच नहीं पा रही है, ठीक से बात नहीं कर पा रही है। वैसे तो बहुत सारे आरोप हैं, लेकिन फिलहाल तो मैं यही चाहूँगा कि दर्शकों को फिलहाल इतना पता रहे, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें हैं कहने को, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिलहाल मैं यही कहना चाहूँगा कि संजय यादव की वजह से पार्टी में कार्यकर्ताओं से दूरी हो रही है, मीडिया से भी दूरी हो रही है, और संजय यादव एक तरीके से बैरियर के रूप में खड़े हैं, जिसकी नाराज़गी परिवार, कार्यकर्ता और सब में देखने को मिल रही है। बिल्कुल, अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि ये विवाद कहां जाकर रुकता है। संजय यादव जो तेजस्वी यादव के बेहद करीबी नेताओं में से एक, उनके सलाहकार माने जाते हैं, उनको लेकर 18 तारीख से लगातार विवाद छिड़ गया है। राजद के भीतर दो कुनबा बन गया है, एक संजय यादव के पक्ष में और दूसरा संजय यादव के विरोध में। आने वाले दिनों में देखना है कि आखिर क्या होगा। क्या लालू परिवार में एक बड़ा विवाद छिड़ेगा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे प्रभात खबर के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।